केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा न्योटियाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीजेपी की जीत के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय जुलूस में शामिल हुए। वहीं जुलूस कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर फूलमाला और पटाखों से विजय जुलूस का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो उनकी तरफ से ईवीएम और अन्य मुद्दे सामने आ जाते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत को लेकर जमकर जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और जमकर ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया, आतिशबाजी कर जीत की खुशियां मनाई। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरा देश पसंद कर रहा है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू देहरादून के ओएनजीसी चौक में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने घंटाघर में आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। देहरादून के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि शहर भर में परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। शहर में लगे हुए हैं। आज मैं स्वयं यहाँ घंटाघर पे उपस्थित हूँ और अभी तक हम लोगों ने 7-8 गाड़ियों के चालान लगभग 1 घंटे में कर दिया है। उसके बाद हमारी टीमें और जगह भी काम कर रही है। रोजगार की दृष्टि से देहरादून शहर में जिला प्रशासन की तरफ से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष आउटलेट लगाने की तैयारी की जा रही है। इस बात पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि कुछ समय पहले ज्वाइंट सर्वे से ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर स्थानीय लोग और पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। होंगे जो वहाँ पे हमारे जितने भी कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, हम बहुत जल्द एक सेमिनार उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से इन घटनाओं के कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट 15 दिसंबर तक प्रस्तुत करने को कहा है। इसी को लेकर पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं ने महामारी का रूप ले लिया है। पिछले 25 वर्षों से इस दिशा में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनका मानना है कि 90% सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण चालक की लापरवाही है। कि जो रात की दुर्घटनाएं होती हैं वो जानलेवा होती हैं और जिसको आप पॉलीट्रामा कहते हैं वो जानलेवा होता है। आप इसको ऐसे समझिए, जांघ की हड्डी टूटी तो उसमें लगभग 1 लीटर तक खून निकल जाता है। दोनों टांगे निकल गई, 2 लीटर खून निकल गया। हमारे शरीर में जो खून होता है वो 5 और 5.5 लीटर ही होता है। तो आप सोचिए कि यदि 5 में से 2.5 निकल गया तब उसका क्या बनेगा। तो ये तो बहुत खरा है। तो हम तो सड़क दुर्घटनाओं में सर खरोंच से लेके जान तक का खतरा होता है। स्पीड दिखानी है कि क्या बोलते हैं, हम गाड़ी बहुत अच्छी बहुत तेज चला सकते हैं, स्टाइल मारनी है। तो बिकॉज इसमें ऐसा नहीं कि आप ये सब चीजें कर नहीं सकते हो, बट प्रिकॉशंस आप किसी कोई चीज नहीं ले सकते।
प्रिकॉशन लेते नहीं है, हेलमेट ही पहनते हैं, गिर जाते हैं, हेड इंजरी हो जाती है। हेड इंजरीज बहुत फेटल होती हैं। आपने देखा होगा कि सर पे चोट लग गई, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाया। और आज के समय पर जैसे जैसे बड़े बड़े हाईवेज होने लगे हैं, उसमें पॉलीट्रॉमा बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब ऐसा नहीं होता कि एक ही हड्डी टूटी है, अलग अलग सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हेड इंजरी हो गया, चेस्ट इंजरी हो गया, और एक्सट्रीमिटीज़ में भी चोट आ जाती है। फिर इन ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। साइबर ठगी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ठग अब ठगी करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया पर शादी ब्याह सहित अन्य कामों के न्योते डिजिटल भेजे जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो भी चीजें लोकप्रिय हो जाती हैं उनके नाम पर ठगी भी शुरू हो जाती है। अब नया स्कैम वेडिंग इनविटेशन को लेकर हो रहा है। इस स्कैम को लेकर एसटीएफ एसएससी नवनीत सिंह भुल्लर ने भी लोगों को आगाह किया है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर डिजिटल इनविटेशन कार्ड पीडीएफ फाइल में होता है, लेकिन साइबर ठग लोगों को इनविटेशन कार्ड के नाम पर एपीके फाइल भेज रहे हैं, जिस पर क्लिक करने के बाद लोगों के फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है और इसी ऐप के जरिए लोगों की जासूसी शुरू कर दी जाती है। रिमोट एक्सेस अपनी डिवाइस का फ्रॉडस्टर को, जो धोखा देने वाला व्यक्ति है, ठग है, उसके पास चला जाता है। अब जब डिवाइस का एक्सेस चला जाता है, रिमोट एक्सेस उसके पास चला जाता है, तो फिर वो उसके हिसाब से फिर फाइनेंशियल फ्रॉड करता है। तो इसमें जो इस तरीके के वर्चुअल कार्ड्स आते हैं, बेसिकली जो कार्ड उसमें कंटेंट होता है, जो जनरली कार्ड्स आते हैं और कोई जानने वाला ही भेजता है। कोई अननोन नंबर से कभी कार्ड आता है तो कार्ड का डिटेल, एक कंटेंट अलग है, लेकिन उसमें लिंक्स हैं कि फर्दर सूचना के लिए या प्रोग्राम के लिए इसको क्लिक करें, तो ये नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली एपीके फाइल्स होती हैं और इसे ठग जो है आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर उपनल कार्मिकों का विरोध जारी है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा की जा रही अनदेखी पर कोर्ट को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारी इस समय नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट के द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाया जा चुका है। मैं चाहता हूं कि कोर्ट सख्त हो और सरकारों को और किसी भी अधिकारी को ये वहम नहीं होना चाहिए कि कोर्ट उनकी कारगुजारी पर पर्दा डालेगी। कोर्ट ने सख्त कदम उठाने चाहिए। देहरादून के गाजियावाला इलाके में एक निजी आवास पर चल रही हाउस पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान 40 लड़के और 17 लड़कियां मौजूद थीं। पुलिस ने सूचना के आधार पर इस पार्टी में व्हाट्सएप के जरिए गोपनीय रूप से प्रचार की जानकारी जुटाई। पुलिस ने भवन के मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। भवन में भारी मात्रा में इंपोर्टेड शराब बरामद की गई। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह और पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार के निर्देश पर सीओ सदर के नेतृत्व में देहरादून शहर के थाना प्रभारियों और एसओजी प्रभारी ने एक साथ छापा मारा। भाजपा प्रदेश मंत्री पुष्कर सिंह काला और पेयजल अनुश्रवण समिति सदस्य दिनेश आर्य लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए केदारनाथ उपचुनाव और महाराष्ट्र की जीत की बधाइयां दी। उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस का सूरज अस्त हो चुका है कहा। उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस की आदत सी बन गई है। ये तमाम बातें कही। काम हो और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में काम हो, केदारनाथ की जनता ने उसको फिर मोहर लगा दी। और जब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल पूरे देश में हमारा विरोध करते हैं या अपनी उल्टी सीधी बातों से जनता को बहकाना चाहते हैं, जनता उनके बहकाव में नहीं आने वाली, ये जनता ने साबित कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके सभी सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमारे नेतृत्व को जाता है। सभी लोगों को बधाई। तो कांग्रेस शुरू से ही नगर चलते खत्म होने को जा रही है। अपने नगर में रुकने को हम उसका क्या कर सकते हैं।